नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के फिजिक्स के प्रश्न पत्र को हल करके दिखाऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले हम ले रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो यहां पर जो ऑप्शन इसे मैच कर रहा है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक समान आवेशित एक गोलीय कोश खोल के भीतर विद्युत विभव V की दूरी R पर निर्भरता है। तो ये विद्युत विभव दूरी R पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन बे V इक्वल टू नियत राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है ओम। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का पथ होगा। जब लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का पथ जो है वो होगा वर्ताकार। अगला क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, ट्रांसफार्मर। ऑप्शन जो दे हैं ये सही हो जाएगा। एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान कितना होता है? तो प्रत्यावर्ती वोल्टता प्लस और माइनस में होती है। ऊपर जाएगी तो प्लस, नीचे जाएगी तो माइनस। ओवरऑल जो उसका मान है वो हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 7 हम ले रहे हैं, विस्थापन धारा आईडी का सूत्र है। तो यदि हम चारों ऑप्शन को देखें तो बहुत जटिल लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सी गलती अपने क्वेश्चन को गलत साबित कर सकती है। इसका सही आंसर होगा एप्सिलॉन डी क्यू ई अपॉन डी टी। तो अपने यहां पर जो ऑप्शन से है ये सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में है, तो इसका देखो फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू 100 अपॉन F सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2.5, और 100 को जब 2.5 से डिवाइड करेंगे तो अपना वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। लेते हैं अगली स्लाइड नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर होता है। देखो जब 2 पाई होता है तो इसका पथांतर होता है लेमडा। यहां 4 पाई है तो कितना हो जाएगा? 2 लेमडा। ऑप्शन बे करेक्ट हो जाएगा। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। यहां भी अगर इसको ढंग से देखें क्वेश्चन को तो बहुत ही ज्यादा जटिल दे रखा है, स्मॉल डी कैपिटल डी। इसका जो सही फॉर्मूला है वो हो जाएगा बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। तो ये अपने हो जाएगा ऑप्शन जो से है कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निरोधी विभव का मान क्या होगा? तो निरोधी विभव का मान 1.8 वोल्ट ही होगा। देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा के मैक्सिमम इक्वल टू E इंटू V0। ये V0 क्या है? गतिज ऊर्जा। सॉरी V0 क्या है? निरोधी विभव। अब के मैक्सिमम दे रखा है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा E V0। हमें V0 निकालना है तो V0 इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E। तो ये E से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.8 V। तो ऑप्शन जो से है वो करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फोटोन का संवेग p होता है, देखो डी ब्रोगली इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यानी एम इंटू वी क्या है, संवेग है, तो एच अपॉन पी, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया एच अपॉन पी, हमें चाहिए पी, तो लैम्डा चला जाएगा एच के ऑप्शन में, सॉरी बटा में, तो एच अपॉन लैम्डा, तो पी हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा, एच अपॉन लैम्डा, ऑप्शन जो ए है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगत प्राचाल के अधिकतम मान के लिए एल्फा कण का प्रकीर्णन कोण का मान होता है, इसके लिए जो प्रकीर्णन कोण का मान है वो होता है 90 डिग्री। ले रहे हैं अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है वो आपस में क्या कहलाते हैं, समस्थानिक आइसोटोप। एक कार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है तो एंथ्रासीन, पॉलीएनिलीन, सीडीएस, ये एक कार्बनिक अर्धचालक नहीं है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीई जर्मेनियम। लेते हैं अगला क्वेश्चन, अब है फिल इन द ब्लैंक्स। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है एकल धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यते होती है, एकल धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये त्रिज्यते बाहर की ओर होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बाहर की ओर। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता का मान, देखो यदि ताप बढ़ाते हैं तो चालकों की चालकता घटती है क्योंकि अंतराणविक कंपन बढ़ते हैं, और प्रतिरोधकता का जो मान है ये बढ़ता है, बढ़ जाता है, जो भी आप करें बढ़ता है लिख दो, बढ़ जाता है, एक ही बात है। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके पार्श्व क्रम में शंट प्रतिरोध या कम प्रतिरोध जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति चाई का मान होता है, चाई का मान छोटा और धनात्मक होता है, छोटा लिख दो, कम लिख दो, छोटा व धनात्मक। अगला क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ में समय के साथ होने वाले खाली जगह के परिवर्तन की दर को बताता है, तो यहां फैराडे का नियम है और किसको बताएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को बताता है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 है, इसका शिखर मान होगा, तो देखो शिखर मान का फॉर्मूला है I0 इक्वल टू √2a, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, और इसके गुणा करेंगे हम √2 से। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, I0 इक्वल टू I रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इंटू √2, तो ये हमने वर्ग माध्य मूल मान का मान रख दिया √2a, इसको √2 से गुणा करेंगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और आगे है a, तो √2 गुणा √2 2, और आगे है तो इसका मान हो जाएगा 2a। देखो अगला है क्वेश्चन, जूम कर लेते थोड़ा सा, समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता I प्रत्येक स्रोत की पृथक तीव्रता I0 से 4 गुणी होती है। किसी धातु का कार्यफलन 6.63 इंटू 10⁻13 जूल है, इसकी देली आवृत्ति का मान होगा, तो देखो देली आवृत्ति का जो फॉर्मूला है वो है V इक्वल टू 5/h, ये कार्यफलन है, कार्यफलन की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है देख लेते हैं,
कार्यफलन की वैल्यू है, चलो सीधा फॉर्मूला में वैल्यू रख देते हैं, 6.63 10⁻13 जूल। इसमें भाग देंगे एच की वैल्यू का, और एच की वैल्यू कितनी होती है 6.64 10⁻34। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके आंसर आएगा 1.0 इंटू 1.0 इंटू 10⁵ हर्ट्ज। क्योंकि ये 34 ऊपर जाएंगे तो ये 5 नहीं 15 होगा, 1.0 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ये आ जाएगा आपके सही आंसर। अगला है, यदि हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष की त्रिज्या 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर हो तो इसके दूसरे कक्ष की त्रिज्या मीटर में होगी। तो इसका फॉर्मूला है Rn इक्वल टू R1 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होगा और n की वैल्यू यहां कितनी है, दूसरी कक्षा है, तो R1 कितना है, R1 है अपने 0.5 इंटू 10⁻10 और n की वैल्यू है 2, तो 2 गुणा 2 कितनी हो जाएगी 4। तो 0.5 को 4 से गुणा करेंगे तो अपने कितना हो जाएगा 2, और आगे 10⁻10, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻10 मीटर होगी। अपद्रव्य अर्धचालक खाली जगह प्रकार के होते हैं। अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के एन टाइप और पी टाइप पी प्रकार के। तो मैंने यहाँ पर आपको एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर सोल्व करके दिखाया। ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगिड़ को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के साथ। धन्यवाद।